नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर आपका अपने चैनल बहादुर सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए TG2 के एग्ज़ाम अब 10-15 दिन रह गया दोस्तों, तो मैं सबकी हेल्प के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ पार्ट पढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं लगभग 10-15 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अगर गलत हो जाएंगे, जो बहुत ईजी होते हैं, अगर गलत हो जाएंगे तो परीक्षा में कहीं ना कहीं हम लोगों को दिक्कत होनी है दोस्तों। चलिए देखते हैं। आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का परिचय। इलेक्ट्रॉनिक्स का परिचय। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानेंगे तो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पीछे चलते हैं, इसको जानने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब देखते हैं तत्वों के बारे में। तो हमें पता था कि हमारे पास कितने तत्व होते हैं पीरियोडिक टेबल में, 118 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 118 तत्व होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, जिसमें से देखें तो 90 जो होते हैं वह मेटल होते हैं। मेटल मतलब धातु होते हैं, ठीक है। 5 जो होते हैं वो मेटलॉइड होते हैं, मतलब उपधातु होते हैं। और जो 23 होते हैं, 90 5 95, कितना बचा घटा लेंगे, 90 5 95 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 23, क्या होते हैं? अधातु होते हैं। क्या होते हैं? अधातु होते हैं। और इसी 23 में से 11 क्या होते हैं? गैस। क्या होते हैं? 11 गैस होते हैं दोस्तों। तो पीरियोडिक टेबल में देखें तो हमारे पास 11 गैस हैं। कुल 11 गैसों का नाम याद कर लो, काम खत्म। पूरा अधातु कितने होते हैं? 23, जिसमें से 11 गैस हो गए तो कितना बचा? 12 जो होंगे ठोस या लिक्विड। 5 हमारे पास मेटलॉइड है, ठीक है। मेटलॉइड में ही हम लोग सेमीकंडक्टर को लेते हैं। या अब देखो मोटी मोटा बात, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो 90 हमारे पास मेटल है, 5 मेटलॉइड, 23 नॉन मेटल, ठीक है। 23 क्या है? नॉन मेटल मतलब अधातु। अब इसी 90 मेटल को ही हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? कंडक्टर, या इसी को हम लोग चालक कहेंगे, ठीक है। 5 जो है इसी को हम लोग कहेंगे सेमी कंडक्टर। क्या कहेंगे? सेमी कंडक्टर, या इसी को कहेंगे अर्धचालक। और जो 23 है इसी कहेंगे इंसुलेटर या कुचालक। समझ में आया दोस्तों? ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल के अंदर इसके बारे में भी पढ़ते हैं, इसके बारे में भी पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जितने दिन परीक्षाएं रहेंगी अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सेमीकंडक्टर में जो सबसे प्रमुख हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर में जो सबसे प्रमुख हैं, इसमें प्रमुख में कौन है? एक सिलिकॉन है, एक जर्मेनियम है। एक सिलिकॉन है और एक सिलिकॉन और जर्मेनियम, इन्हीं दोनों को ज़्यादा यूज किया जाता है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं इससे, ठीक है। मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए धारा प्रवाह का देखेंगे। धारा प्रवाह के आधार पर, धारा प्रवाह के आधार पर देखें किसमें आसानी से धारा फ्लो करता है। तो पहली बात, धारा प्रवाह के लिए जरूरी किन किन चीज़ों की होती है? धारा प्रवाह के लिए क्या ज़रूरत है? इलेक्ट्रॉन। धारा प्रवाह के लिए क्या जरूरी है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इन सब में जो धारा प्रवाह के लिए ज़रूरी होता है वह इलेक्ट्रॉन भी होता है, और साथ ही साथ क्या होता है? होल भी होता है। क्या होता है? होल। सेमीकंडक्टर में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर
तो उसमें इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह का कारण होता है और होल भी धारा प्रवाह का कारण होता है। मतलब होल और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर धारा का प्रवाह करते हैं। जबकि हम लोग चालक देखते हैं तो चालकों में या कंडक्टर में धारा का कारण बस इलेक्ट्रॉन होता है। तो धारा प्रवाह के आधार पर देखेंगे तो हम देखेंगे कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में और इंसुलेटर में। तो सेम इसमें देखेंगे तो कंडक्टर में क्या होता है, धारा प्रवाह आसान होता है। कंडक्टर में धारा प्रवाह आसान है, क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक है। कंडक्टर में धारा प्रवाह आसान है, क्यों आसान है? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। सेमीकंडक्टर में देखेंगे धारा में कठिनाई है या धारा प्रवाह में कठिनाई है। धारा प्रवाह में कठिनाई, इसमें आसानी से धारा प्रवाह नहीं होता है। इसमें आसानी से धारा प्रवाह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन कम है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। इसलिए इस इंसुलेटर में धारा प्रवाह, इसमें धारा प्रवाह नहीं होता है। इसमें धारा प्रवाह नहीं होता, बिल्कुल भी धारा प्रवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। मोटी मोटा बात समझ लीजिए, ठीक है। अभी आप देखिए धारा प्रवाह के आधार पर कंडक्टर में देखेंगे धारा प्रवाह आसानी से होता है, सेमीकंडक्टर में धारा प्रवाह में कठिनाई होती है और इंसुलेटर में धारा प्रवाह तो बिल्कुल होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें धारा प्रवाह आसान क्यों है? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक है। इसमें धारा प्रवाह में कठिनाई क्यों है? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कम है। और इसमें धारा प्रवाह बिल्कुल ही नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। अब यहाँ एक बात समझ में आती है कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं, ठीक है। क्या है ये फ्री इलेक्ट्रॉन जिसके कम या अधिक होने से हमें दिक्कतें महसूस हो रही हैं या किसी चीज़ को जानने में हमें दिक्कत हो रही है? तो सबसे पहले हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, आप इसको नोट करिए। अब देखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में। फ्री इलेक्ट्रॉन, अब देखिए मान लीजिए हम जानते हैं कि कोई भी ऐसे आप लोग पढ़े होंगे, ये सब कक्षाएं होती हैं। चलिए परमाणु संरचना के अंदर पढ़े होंगे आप लोग कि जो सबसे अंदर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक, न्यूक्लियस। तो नाभिक में कौन रहता है? प्रोटॉन, और हमारे पास 3 ही तत्व हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, जिसको हम लोग पेन से याद रखेंगे। किसी भी चीज़ में हमारे पास 3 ही चीज़ हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, जिसे हम लोग पेन से याद करेंगे। PN, पेन मतलब कलम, ठीक है। तो इसमें जो है प्रोटॉन पे देखेंगे तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। इस पर क्या होगा? कोई चार्ज नहीं होगा। ये क्या होता है? उदासीन। क्या होता है? उदासीन। तो नाभिक में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक, अब देखिए इस पे न्यूट्रॉन पे तो कोई भी आवेश नहीं है, लेकिन प्रोटॉन पे कैसा आवेश है? धन आवेश। तो नाभिक पे कैसा आवेश होगा? धनावेश। नाभिक कैसा होगा? धनावेशित होगा, ठीक है। और नाभिक क्या होता है? ठोस भी होता है। नाभिक क्या होता है? ठोस भी होता है, ठीक है। और आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 3 ही तत्व रहेंगे परमाणु संरचना में। ये दोनों तो एक साथ रहेंगे, ये दोनों क्या रहेंगे? एक साथ, ठीक है। अब बचा कौन? इलेक्ट्रॉन। जब नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रह रहे हैं उस समय इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में रहेगा, इस कक्षा में रहेगा,
इसमें रहेगा, ठीक है। इन सब कक्षाओं में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। कितना कितना रहता है वो हम आपको बता देते हैं। इन सब कक्षाओं में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। तो कक्षाओं के नाम क्या क्या होते हैं, पहली कक्षा का नाम होगा के, दूसरी का यल, तीसरी का यम और चौथी का एन। कक्षाएँ हमारे पास कितनी है, 4, के यल यम एन, ठीक है। कौन कौन सी कक्षाएँ हमारे पास हैं, के यल यम एन। और प्रत्येक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसके बारे में बोरबरी ने बताया था। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 2n²। बोरबरी ने बताया था। किसने बताया था, बोरबरी वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। आप सब ये सब चीज़ें जानते हैं, लेकिन बस हम याद थोड़ा सा आपको धरा रहे हैं कि याद रहेगा तो आप आसानी से इसे आगे पढ़ने में हमें दिक्कत नहीं होगी। तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2n²। यहाँ n का मान 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर मतलब आ जाएगा कितना, 2। यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का दूना 8। यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 का दूना 18। यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32। इस तरह इलेक्ट्रॉनों का भराव होगा। मतलब इसमें अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ऐसे ऐसे करके इसमें 8 बनाएंगे तो ऐसे ऐसे 8 बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। मान लीजिए इस कक्षा में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एक कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो इसको नाभिक की ओर बल लगाता है। नाभिक क्या करता है, इन सबको अपनी ओर खींचेगा। तो इन सब पे देखेंगे तो जो नाभिक के पास रहते हैं, पास रहता है, जो कक्षा पास है इस पे नाभिक अधिक बल लगाता है, और जो कक्षा दूर होती है इस पे कम बल लगाएगा, इसमें कम बल लगाएगा, इसमें कम बल लगाएगा। तो अगर हम बल के आधार पे देखें, ठीक है, अगर हम बल के आधार पे देखें, ठीक है, यहाँ जो बल लगेगा किसके आधार पे देख रहे हैं, बल के आधार पे देख रहे हैं। तो यहाँ क्या लगेगा, बल लगेगा यहाँ मैक्सिमम, यहाँ बल लगेगा मिनिमम। नाभिक के पास वाली कक्षा पे नाभिक अधिक बल लगाकर इलेक्ट्रॉनों को पकड़े रहता है, नाभिक के दूर वाली कक्षा पे नाभिक कम बल लगाकर इलेक्ट्रॉनों को पकड़ा रहता है। तो जहाँ से कम बल लगा के वो पकड़ा है, वहाँ से अगर हमें इलेक्ट्रॉन को छुड़ाना हो तो हम आसानी से छुड़ा सकते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ आखिरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन है, हम चाहते हैं कि इसको इस कक्षा से बाहर निकाल दें। हम क्या चाहते हैं कि इस कक्षा से इसको बाहर निकाल दें। तो हमें कुछ ना कुछ इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ इसको ऊर्जा देना पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी कक्षा में घूम रहा है, ठीक है। अगर हमें इसे इस कक्षा से छुड़ाना है, इस बंधन से छुड़ाना है, तो इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ये कक्षा से छूटेगा। इसके पास उतनी ऊर्जा नहीं, उतनी जान नहीं है कि छूट जाए। अगर हम यहाँ से इसको छुड़ाना चाहते हैं तो हमें इसे क्या देना पड़ेगा, ऊर्जा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से छूट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया छूट के, इसको कुछ ऊर्जा दे दिया और ये ऊर्जा पा के ये बाहर आ गया, इस कक्षा से निकल गया। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में बंधे नहीं रहते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वही फ्री इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन हमारे लिए कोई किसी काम के नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन हमारे किसी काम के नहीं है। हमें कौन सा हमारा इलेक्ट्रॉन काम करेगा, ये जो कक्षा में नहीं है, कक्षा से बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, एक कक्षा से हट के बाहर चला गया, ठीक है, अब यहाँ नहीं है ये, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूसरी जगह चला गया, बाहर निकल गया कक्षा से। तो ये इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन करेंगे, यही धारा प्रवाह में हमारी मदद करेंगे। यही फ्री इलेक्ट्रॉन हमारी धारा प्रवाह में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। आखिरी वाली कक्षा को हम लोग क्या कहते हैं, ये आखिरी कक्षा है, इस कक्षा को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए। इसको कहेंगे वैलेंसी। इसको क्या कहते हैं, इस वाली आखिरी कक्षा को हम लोग क्या कहेंगे, बताइए। इसको कहेंगे वैलेंसी। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहेंगे, या संयोजी कक्षा कहेंगे।
ये बैलेंसी ऑर्बिट होगा, संयोजी कक्षा होगा, ठीक है। इसी से हम लोग संयोजकता निकालते हैं, बैलेंसी निकालते हैं। समझ में आपको आ गया कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अंतिम कक्षा से किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग फ्री कराएंगे, आज़ाद कराएंगे, तो उस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। किसी से कक्षा से हमें निकालना हो तो उसे कुछ ऊर्जा की जरूरत होगी। हम यहाँ पर उस ऊर्जा की चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि समय हमारे पास नहीं है, परीक्षाएँ नज़दीक हैं, तो हम खाली मेन बातें बता के चल रहे हैं जो परीक्षा में आपके काम आ जाए, ठीक है। कभी समय मिलेगा तो इसके बारे में डिटेल क्लासेस होंगी, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ पर रहता है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नाभिक धनावेशित होता है, नाभिक ठोस होता है, ये सब बातें आपको समझ, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट करिएगा। अब देखिए अब देखते हैं हम लोग बॉन्ड के आधार पर। चलिए देखते हैं बैंड के आधार पर। किसके आधार पर? बैंड के आधार पर। जो चालक हैं सब हैं वो सब बैंड के आधार पर हम लोग देख लेते हैं। बैंड के आधार पर, बैंड के आधार पर, बैंड के आधार पर देखते हैं, एक साथ समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए बैंड के आधार पर समझते हैं। बैंड के आधार पे तो नीचे जो होता है बैलेंस, नीचे जो होता है, नीचे होता है कौन सा? बैलेंस बॉन्ड, बैलेंस बैंड। नीचे क्या होता है? बैलेंस बैंड। इसमें भी नीचे क्या होगा? बैलेंस बैंड। इसमें भी नीचे क्या होगा? बैलेंस बैंड। नीचे हमारा बैलेंस बैंड होता है, ठीक है। ऊपर कौन सा बैंड होता है? कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। इसमें भी ऊपर क्या होगा? कंडक्शन, कंडक्शन बैंड। इसमें क्या होगा? कंडक्शन बैंड। इसमें दो बैंड होते हैं हमारे पास, एक होता है बैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड को कहते हैं चालन, चालन बैंड कह लेंगे। इसको कहेंगे संयोजी, हिंदी में कहेंगे संयोजी बैंड कह लेंगे या बंद कह लेंगे, ठीक। तो हमने बताया था ये जो नाभिक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये अंतिम कक्षा है। जो अंतिम कक्षा है ये क्या है? अंतिम कक्षा। तो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी को हम लोग सबसे पहले फ्री कराएंगे। अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसे कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। उसे क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऐसी अंतिम कक्षा को संयोजी बैंड भी कहते हैं, ठीक है। अंतिम कक्षा कहिए चाहे संयोजी बैंड कहिए। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो अंतिम कक्षा में है, मतलब संयोजी बैंड में है। हम चाहते हैं इसको बाहर निकालना, इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ? बाहर निकालना। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ लाना चाहते हैं, हम बाहर निकालना चाहते हैं इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। मतलब इस बैलेंसी अंतिम कक्षा से निकालना मतलब संयोजी बैंड से निकालना। हम चाहते हैं संयोजी बैंड से निकाल के इसको बाहर निकाल दें। जब बाहर निकाल देंगे तो बाहर वाला जो बैंड होता है उसको कहा जाता है चालन बैंड या कंडक्शन बैंड। इस अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालेंगे तो हम यहाँ से यहाँ बाहर निकालने में हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब हमें इसे कुछ ऊर्जा देना पड़ेगा। बिना ऊर्जा के नहीं निकलेगा, ठीक है। तो किस बैंड के लिए कितनी ऊर्जा दी जाती है उसके बारे में यहाँ चर्चा होगी, ठीक है। अभी आप समझ गए कि बैलेंसी बैंड कहाँ होता है? अंतिम कक्षा को कहते हैं बैलेंसी बैंड, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहता है। अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे हम कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? बैलेंसी बैंड में है, संयोजी बैंड में है, ठीक है। और कंडक्शन बैंड क्या होता है? चालन बैंड क्या होता है? इस अंतिम कक्षा से जो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, निकल के कहीं ना कहीं जाएगा, तो जहाँ जाएगा उसी को हम लोग कहते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। देखिए पहला हम लोग देखते हैं चालक के लिए। चालक मतलब कंडक्टर के लिए, अर्धचालक के लिए, अर्धचालक के लिए, और ये देखेंगे कुचालक के लिए, मतलब इंसुलेटर के लिए।
अब इसमें एग्जाम में आपसे प्रश्न क्या पूछता है, एनर्जी गैप के बारे में, कि कितना इसको निकालने, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। अगर चालक से निकालना है तब कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, अर्धचालक से अगर हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तब कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, और कुचालक से अगर हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्योंकि हर कोई भी ले लो, चालक ले लो, अर्धचालक ले लो, कुचालक ले लो, कोई भी ले लो, सब में तो अंतिम कक्षा होगी ही, और अंतिम कक्षा में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर उस इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है तो हमें ऊर्जा देना पड़ेगा। अगर चालक है तो हमें कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो चालक में देखते हैं कि जो वैलेंसी बैंड होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है, इनमें गैप नहीं होता है। इसमें क्या होता है, गैप नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, गैप नहीं होगा। मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप। क्या करते हैं, ओवरलैप। क्या करते हैं, ओवरलैप, मतलब ढके रहते हैं। इसमें गैप नहीं होता है। तो चालक में देखेंगे जो बैलेंसी बैंड होता है, जो कंडक्शन बैंड होता है, वो बैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं मतलब एक दूसरे के ऊपर ढके रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर, दोनों की लाइनें एक दूसरे के ऊपर रहती है। तब यहाँ के इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे चला जाएगा, थोड़ा सा टेम्परेचर अगर मिला, इस यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, अगर इसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिल गया, क्या ताप, थोड़ा सा भी ताप मिल गया, ये तुरंत ही यहाँ का इलेक्ट्रॉन तुरंत ही इसमें किसमें चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिल गया, ठीक है, सामान्य ताप पर ही यहाँ से इसमें चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों बैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे को ढक रहे हैं। थोड़ा सा टेम्परेचर मिला, इलेक्ट्रॉन जंप कर गया उधर, तुरंत संयोजी इलेक्ट्रॉन बैलेंसी संयोजी का जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन का इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, फ्री हो जाएगा वो। ठीक है, इसमें चलते हैं, ये अर्धचालक में देखते हैं। अर्धचालक में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हमें कंडक्शन बॉन्ड में भेजना है, यहाँ पर भेजना है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अगर हमें यहाँ भेजना है तो इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देना पड़ेगा। क्योंकि हमने बताया था अंतिम कक्षा से अगर निकाल ले तो हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी तभी निकलेगा। ये अंतिम कक्षा है, यहाँ से इसको अगर हमें फ्री करा के इधर भेजना है तो हमें कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो कितनी देनी पड़ेगी, लगभग, या ऐसे कर लो, एनर्जी गैप। एनर्जी गैप Eg मतलब होता है एनर्जी गैप। एनर्जी गैप कितना होगा, लगभग 1 के बराबर। कितना, लगभग 1 के बराबर। ठीक है, और ऐसे ही अगर हमें इसमें देना है तो यहाँ एनर्जी गैप कितना होगा, यहाँ एनर्जी गैप यहाँ एनर्जी गैप कितना होगा, एनर्जी गैप होगा 5 से एनर्जी गैप कितना होगा, 5 से अधिक। कितना होगा, 5 से अधिक। ठीक है, बात समझ में आया। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें कोई भी ऊर्जा देने की जरूरत नहीं, केवल सामान्य ताप पर ही निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन बैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेजना है तो हमें लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ को अगर हमें इससे भेजना है तो हमें एनर्जी गैप क्या रखना है, 5 से अधिक रखना है, 5 से बड़ा रहना है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत पूछता है। ठीक है, कि बताइए अर्धचालक में एनर्जी गैप कितना होता है, तो लगभग 1 के बराबर। ठीक है, लगभग 1 के बराबर। अगर हम सिलिकॉन के लिए देखें, सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए अलग अलग देखें, तो सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम के लिए एनर्जी गैप कितना होता है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए देखें 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सिलिकॉन के लिए देखें तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए देखें तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन को, बैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए। और यहाँ पर अगर हम कुचालकों में देखें तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अगर हमें यहाँ भेजना है तो हमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, आपको पता चल गया एनर्जी गैप क्या होता है ना, कि कितनी एनर्जी गैप मतलब कितनी ऊर्जा देकर बैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेज सकते हैं। ये भी खूब पूछता है कि सिलिकॉन का एनर्जी गैप कितना है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम के लिए एनर्जी गैप कितना, इतना। चालक के लिए क्या होता है, तो चालक के लिए कोई एनर्जी गैप की जरूरत नहीं है, वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, इसलिए सामान्य ताप पर ही इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं। और कुचालकों में तो जाने में दिक्कत होती है क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दोगे तभी इसमें जा पाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आपको जस्ट अगले वीडियो में। तब तक आप इसे अच्छे से याद करिए, बेसिक में आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा।
जल्द ही परीक्षा में जो आने वाले प्रश्न हैं उनको भी हम जल्द ही पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।